हाँ जी, गुड इवनिंग जी। बड़ी मुश्किल से कनेक्ट हुआ है। हाँ जी। हाँ जी, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, आवाज़ आ रही है। आप सुन रहे हो मुझे? एम आई ऑडिबल? हाँ जी, गुड इवनिंग जी, सबको गुड इवनिंग। हाँ जी, तो आज हम स्टेट लिस्ट करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, स्टेट लिस्ट। ठीक है, आपको पता है यूनियन के पास यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट के पास स्टेट लिस्ट होती है, जिस पे दोनों लॉ बना सकते हैं वो कंकरेंट लिस्ट होती है। ठीक है, तो इस बार प्रीलिम्स में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। आपके जो सेंटर आर्मर्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ का एग्जाम हुआ था उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में सेवन्थ शेड्यूल है। ठीक है, तो आज मैं आपको स्टेट लिस्ट कराऊंगा कि स्टेट के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं जिस पे स्टेट लॉ बना सकता है, कौन सी पावर्स हैं, कौन सी शक्तियां हैं जो स्टेट को दी गई हैं। आप ये बुक में भी, इंडियन पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत की बुक है इसमें भी लास्ट में लिस्ट दी गई है। अपेंडिक्स में आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफ यूनियन स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट करके दिया गया है। ठीक है, तो आप, चैप्टर नहीं है ये, लास्ट में है बिल्कुल। ठीक है, अपेंडिक्स में दिया गया है ये स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, आप देखो। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट, आपको पता चल गया स्टेट लिस्ट, जो भी शक्तियां स्टेट को दी गई हैं जिस पे स्टेट लॉ बना सकता है, ठीक है, उसे स्टेट लिस्ट कहते हैं। हाँ जी, इज इट क्लियर? हाँ जी, गुड इवनिंग जी, सबको गुड इवनिंग। आज थोड़ा लेट हो गए, जल्दी करो, आप अपने टॉपिक देखो। हाँ जी, मिल गया, कहाँ है? बेयर एक्ट में देख लो, सेवन्थ शेड्यूल में स्टेट लिस्ट। बुक में देख लो या बेयर एक्ट में देख लो, दोनों में से में काम चलेगा, दोनों में एक ही है। बेयर एक्ट में भी नहीं है। हाँ जी, बेयर एक्ट में होगा। हाँ जी, बेयर एक्ट में भी नहीं है। हाँ जी, देखो बेयर एक्ट में है, लास्ट में देखो, बुक के लास्ट में।
जी, सब्जेक्ट ऑफ यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, बिल्कुल सही है। लक्ष्मीकांत में है जी। लास्ट में देखो, मेरे पास पुरानी बुक है, आपके पास नई बुक होगी। देखो, लास्ट में जो आर्टिकल दिए गए हैं उसके बाद दिया गया ये टॉपिक। बे कमाल होगी। बेयर एक्ट में देखो, आप बेयर एक्ट में लास्ट में देखो, सेवंथ शेड्यूल। सेवंथ शेड्यूल देखो, लास्ट लास्ट में देखो सेवंथ शेड्यूल। आप बेयर एक्ट पे देखो भाई, क्या बात कर रहे हो आप। आप सब बड़े सिंसियर कैंडिडेट हो, आपने जिंदगी में कभी नकल नहीं मारी, इससे पता चलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ढूंढ के लिखने बहुत मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो यू आर सो इंटेलिजेंट पर्सन, यू आर सो इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स। ठीक है, आपको कह दो कि आप नकल मारो, आप कोई चीज ढूंढ नहीं पाएंगे। आप आपकी भावना से साफ क्लियर हो गया ये चीज। सही है, सही है, चंदनी ने ढूंढ लिया। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं सलूट करता हूँ आपकी ईमानदारी को कि आपको स्टेट लिस्ट ढूंढने को, आपको स्टेट लिस्ट नहीं मिल रही, इट मीन्स कि आपने कभी जिंदगी में नकल नहीं मारी। ठीक है, नकल मारना भी बहुत मुश्किल होता है आजकल। ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, बच्चे नकल मार रहे हैं, इससे मार्क्स कम आएंगे। क्यों कम आएंगे? क्योंकि बच्चे जब नकल मारते हैं लाइन टू लाइन लिखते हैं, लाइन टू लाइन लिखने से पेपर अटेम्प्ट नहीं होता। ठीक है, और पेपर काफी रह जाता है। ठीक है, जब क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट नहीं होंगे तो फिर मार्क्स पूरे नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये ऑनलाइन भी बहुत बड़ा दिक्कत है। ठीक है, चलो, मिल गया सबको स्टेट लिस्ट? हाँ जी, मिल गया सबको स्टेट लिस्ट। ठीक है, पहली स्टेट को क्या शक्ति मिली है? पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर, एक क्या होता है अभी पब्लिक ऑर्डर? ये स्टेट का काम है पब्लिक ऑर्डर बनाना। क्या होता है पब्लिक ऑर्डर? अरे भाई कमाल होगी, पब्लिक ऑर्डर नहीं पता आपको? हम्म। हाँ जी, क्या होता है पब्लिक ऑर्डर? शांति व्यवस्था बनाई रखना, कोई दंगे ना हो, लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल सही है ये। अमित सिंह, अमित आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू। ये स्टेट के पास है लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर बनाई रखना कि लोग अच्छी तरह बिहेव करें। ठीक है, तो ये पहली शक्ति ये स्टेट के पास है। ये आपको एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा भाई इसके, इसलिए तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। नहीं तो ये स्टेट लिस्ट तो आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टेट लिस्ट तो आप ही पढ़ सकते हैं, बुक सबके पास है, गुरु की क्या जरूरत है। दूसरा है पुलिस। जब भी आपको पुलिस दिखेगी तो ये स्टेट के अंडर है। ठीक है, हाँ जी, ये चीज क्लियर है। पुलिस, कोई भी पुलिस है, वो स्टेट के अंडर होती है। मोदी के अंडर नहीं है, वो स्टेट के अंडर होती है, सीएम के अंडर होती है। ऑफिसर एंड सर्वेंट ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऑफिसर एंड सर्वेंट, जो भी जज वगैरह होंगे हाई कोर्ट के, वो भी स्टेट के अंडर होते हैं। ऑफिसर एंड सर्वेंट ऑफ
हाई कोर्ट, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भी स्टेट के अंडर होती है। हाँ जी, क्लियर है। लेकिन जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये चीज याद रखना, ये कंफ्यूजन बात है। हाँ जी, ये चीज क्लियर है। प्रिजन्स, रिफॉर्मेटरीज, ब्रोस्टल इंस्टीट्यूशन, अदर सच इंस्टीट्यूशन, जितनी भी है, जेल है, सुधार कर है, ठीक है, जेल जेल लगा लो, जेल, ठीक है, जहाँ कैदी रखे जाते हैं, वो भी स्टेट के अंडर होते हैं, वो भी स्टेट के अंडर होते हैं। जेल मंत्री भी लगाया जाता है। ठीक है, पंजाब के जेल मंत्री कौन है? हाँ जी, पंजाब के जेल मंत्री कौन है? बिल्कुल, ये सही जवाब आया है। जोबनप्रीत सिंह का सुखजिंदर सिंह। बिल्कुल सही है। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग जोबन, और मेरी तरफ से लड्डू आपको। हाँ जी, ये भी स्टेट कैटर होता है। ठीक है, ये गीत बजाए हम जो होंगे वगैरह, पता नहीं, काफी लाख रहे हैं जो ये में से ज्यादा ये बनाने की कोशिश करते हैं कि स्टेट। हाँ जी, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? हाँ जी, आर यू लिसनिंग? हाँ जी, वॉइस, वॉइस इज क्लियर। जितनी भी जेल है, ठीक है, यहाँ लिखा है ब्रोस्टल। ब्रोस्टल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? बच्चे सुधारगर होते हैं, बच्चे जो बच्चे क्राइम करते हैं। आजकल के ज्यादा बच्चे ही क्राइम करते हैं। ठीक है, तो ये सब स्टेट के अंडर है। मैं बात कर रहा था गीत की। ठीक है, मैं कोई जेल पे सॉन्ग भी हैं, काफी चल रहे हैं पंजाब में। ठीक है, बच्चे ज्यादा सुनते हैं उन्हें। नेक्स्ट है लोकल गवर्नमेंट। जो शहर की गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और शहर में म्यूनिसिपल कमेटीज, एंड गांव में पंचायत। ये सारा किसके अंडर है? स्टेट के अंडर है। आपको पता होगा, पंजाब अनाउंस कर दिया फेब में ये म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल कमेटीज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन की। आपको पता ही होगा, पंजाब में नेक्स्ट मंथ इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो ये स्टेट के अंडर है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, लोगों की सेहत, ये भी स्टेट में है। पिलग्रिमेज, यात्रा, कहीं भी यात्रा, और आउटसाइड इंडिया भी जानी है। ठीक है, आपको पता होगा, पाकिस्तान की यात्रा जाते हैं लोग, पाकिस्तान में सिख यात्रा पे जाते हैं वो, श्री गुरु नानक देव जी। ठीक है, उनका जन्म बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है पाकिस्तान में। ठीक है, तो मुस्लिम भाई भी हज जाते हैं, मक्का जाते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेट के अंडर आता है। इंटॉक्सिकेटिंग लिकर,
ये शराब के ठेके, ठीक है, ये भी स्टेट के अंदर है, ये भी स्टेट के अंडर है। लिकर, ठीक है, शराब, लिकर क्या होता है, शराब होता है। जब भी आप शराब का ठेका देखेंगे तो दो चीजें दिमाग में आनी चाहिए कि ये स्टेट के अंडर है, और दूसरी बात, किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि स्टेट नशे को बंद करेगा, किस आर्टिकल में कहा गया है? क्या कर रहे हो भाई आप, कुछ नहीं पढ़ते आप। अब तो मेरा टेस्ट लेते हैं रोज, सर को आता है कि नहीं आता? ये तो बिल्कुल सही है जी। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मैं तो आर्टिकल की बात कर रहा हूँ केत जी। आर्टिकल बताएं मुझे। 47, गरिमा, बिल्कुल सही है। गरिमा, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। ये रोहित कुमार, बिल्कुल सही है आपका। 47, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये दो चीजों की बात करता है, मेला न्यूट्रिशन एंड नशा, लिकर बंद करने की बात कर रहा है कि स्टेट मेला न्यूट्रिशन को दूर करेगा। जिनको कुपोषण की कमी है, जिनको अच्छी खुराक नहीं मिल रही, उनको खुराक देगा। ठीक है, तो ये इसका लिंक वर्ड है। एक मैंने निमोनिक मेथड से याद कराया था बच्चों को कि वो एक सॉन्ग है, लक 28 कुड़ी का 47 वेट कुड़ी का। ठीक है, तो 47 वेट है कुड़ी का, तो उसे क्या चाहिए, क्या कमी है उसमें, मैला न्यूट्रिशन कमी है, तो स्टेट क्या करेगा, वो दूर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, साथ ही साथ रोकेगा कि शराब ही नहीं पीनी। और तीसरी चीज, आपको बापू याद आना चाहिए। बापू कौन? महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, उनका कंसेप्ट था कि नशा नहीं करना। ठीक है, तो ये 47 बापू जी को लेकर ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। हाँ जी बोलो। शराब के ठेके दिखेंगे तो किसके अंडर है ये? स्टेट के। ठीक है, मोदी नहीं पीते शराब, ये स्टेट के अंडर है सारे। ठीक है, लगता है भाइयों बहनों मोदी जी नहीं पीते। लिकर। ठीक है, ये सॉन्ग भी बहुत कुछ सिखाते हैं। एक रैप है, हनी सिंह, जोजो हनी सिंह, जानते हैं आप जोजो हनी सिंह? हाँ जी, आप जोजो हनी सिंह को जानते हैं? ठीक है, उनका एक सॉन्ग है, पता नहीं कौन सा, पता नहीं, मेरे लिए लाओ एक लिकर, मेरे लिए बिंडी, पता नहीं क्या, यार तेरा कलाकार देसी यार, ऐसे कुछ करके कोई सॉन्ग है उनका। ठीक है, वो तो, अरे भाई इतनी रैपिंग रैपिंग में पता नहीं क्या कुछ सिखा देते हैं। ठीक है, अरे बिंदी नहीं, पिंडी, पिंडी लेडी फिंगर, सब्जी की बात कर रहा है। जो सिंह बिंदी थोड़ी लगाएगा। भिंडी की सब्जी कह रहा है। हाँ जी, रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड एंड अनप्लॉयबल, जितने भी बेरोजगार हैं और डिसेबल लोग हैं,
उनको रिलीफ देना। ठीक है, ये भी किसका काम है? स्टेट का काम है। बरियल एंड बरियल ग्राउंड्स, शमशान घाट। हम्म, सही है। देसी कलाकार आपने सुना है लगता है। ठीक है। हाँ जी। तो जितने भी बरियल है, शमशान घाट है, ठीक है, बरियल ग्राउंड है, ठीक है, वो किसके अंडर है? स्टेट के अंडर है। ठीक है। जिस इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उनको स्टेट डील करता है। ठीक है। हाँ जी, इसके बाद लाइब्रेरी, म्यूजियम और कोई एनिशेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। इसके अलावा कम्युनिकेशन आ गया, रोड्स आ गया, ब्रिज आ गया, फेरीज आ गया, अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नॉट स्पेसिफाई इन लिस्ट वन। कहते जो लिस्ट वन में नहीं दिए गए, यूनियन लिस्ट में नहीं दिए गए, जितने भी जो यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं उनको छोड़कर बाकी सब इसमें आ ही जाएगा। एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च, तो ये भी स्टेट सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च, खेती बाड़ी और खेती बाड़ी स्टडी और उस पे खोज, इस पे भी स्टेट काम करेगा। स्टॉक प्रिवेंशन ऑफ एनिमल एंड डिजीज, ठीक है, स्टॉक को प्रिजर्व करना, ठीक है, और एनिमल डिजीज को रोकना। मेरा आपसे क्वेश्चन है, पंजाब में एक काफी न्यूज में एक डिजीज है, वो क्या डिजीज है जो न्यूज में आ रही है 2-4 दिन से? वो क्या न्यूज है? बिल्कुल सही है, ये मुस्कान, विक्रम, सुमन, जोबन सभी का सही आंसर है। बर्ड फ्लू। आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। चलो, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज के बाद ना ही आपने कोई अंडा खाना है, ना ही आपने कोई और नॉन वेजिटेरियन कुछ नहीं खाना आपने, कोई मुर्गा वगैरह कोई। ठीक है। ठीक है, कुछ नहीं खाना किसी ने, अंडा वगैरह भी नहीं खाना। ये वायरस डिजीज है, ठीक है, और रियली ये हार्म करती है। एक और क्वेश्चन है। आपने कल खा लिया, चलो, आपने कल खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं खाना, फिर नेक्स्ट टाइम नहीं खाना। अच्छा, कोई वायरस का असर नहीं होता? ठीक है, सही सही बात है, कोई वायरस का असर नहीं होता, कुछ लोगों पे नहीं होता। ठीक है। जब कोरोना हुआ था मैंने ये डिक्लेयर किया था पूरी दुनिया में कि मुझे कोरोना नहीं होगा। ठीक है, मैंने ये कहा था कि मुझे कोरोना नहीं होगा, सारी दुनिया को हो जाएगा पर मुझे कोरोना नहीं होगा। मैं कह जे हो भी गया तो मैं मर भी जाऊं, मुझे कोई गम नहीं है। ठीक है। ओके। चलो। नहीं, मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि मैं नोइंगली नहीं कह रहा हूँ, बट ये कह रहा हूँ कि बीमारी से लड़ने की शक्ति होनी चाहिए आप में। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहा। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं है, वी आर वेरी सॉरी फॉर दिस। ठीक है। चलो, मेरा आपसे मेन क्वेश्चन ये है, चलो भाई, आपकी इच्छा है,
राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, आर्टिकल 21 के तहत आप अंडे खाएं, चिकन खाएं, जो भी खाना चाहते हो खाएं। जी आप मुझे भी खवाना चाहते हो तो मुझे भी खिलाएं, मैं मना नहीं करूंगा। ठीक है, आप ये इफ़ यू मेक टेस्टी, ठीक है, तो आर्टिकल 21 है, इसकी वायलेशन नहीं करेंगे हम। फंडामेंटल राइट है आपका, पता नहीं है आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, और 226 के तहत आप हाई कोर्ट में चले जाएं, तो इसलिए हम आपको नहीं रोकेंगे। ठीक है, ओके, वेल, चलो। एक मुझे एक और क्वेश्चन बताओ कि ये डिजीज कहाँ चेक होती है पंजाब में? एक लैब है, लेबोरेटरी बनी हुई है, लेबोरेटरी बनी हुई है, वो लैब कहाँ है? वो लैब का पूरा नाम? चलो, ये ग्रेट सिक्स बाय अमनदीप कौर बिल्कुल सही है। अमन, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू। ठीक है, ठंड चाहे ज्यादा, अंडे नहीं देंगे। ठीक है अमन, ये आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपने सही आंसर दिया है, जलंधर में है वो लैब। यहाँ पूरे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में एक भोपाल में है और एक पंजाब में है। यहाँ वायरस चेक किए जाते हैं एनिमल्स में, उनकी लैब है, यहाँ टेस्ट वगैरह होते हैं, सैंपल वगैरह भेजे जाते हैं यहाँ। ठीक है, आर RDL कुछ करके है, रीजनल डायग्नोसिस, RDL कुछ ऐसे करके है। ठीक है, ओके, चलो, अमनदीप कौर, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। हाँ जी, इसके अलावा पाउंड्स एंड कैटल ट्रेसपॉस, पाउंड्स, छप्पड़, ये गांव में आपको दर्शन मिलेंगे। ठीक है, पाउंड्स के, ठीक है, अलग अलग एरिया में पाउंड्स, पता होगा गांव में देखे हैं पाउंड्स, छप्पड़, कहीं इनको चोआ कहते हैं, टोबा कहते हैं। ठीक है, भैंसों का स्विमिंग पूल होता है। ठीक है, गांव की भैंसें यहाँ एंजॉय करती है खूब। ठीक है, ठीक है, इंसान स्विमिंग पूल के में जाता है तो उनको भी एंजॉय करने के लिए पूरा स्विमिंग पूल दिया जाता है। ठीक है, भैंसें बफेलो यहाँ सारा सारा दिन बैठी रहती हैं और पूरी खारिश करती हैं, यहाँ लेटे लगाती हैं पाउंड्स में। इसके अलावा पानी, और इसके अलावा लैंड। ठीक है, लैंड ने और कलेक्शन ऑफ रेंट, ये सब उसमें आता है। फिशरी, मच्छी, ये मच्छी भी इसमें आती है। पंजाब में मच्छी कहाँ सबसे ज्यादा होती है? मच्छी, जो एक कमाई का साधन भी है। ये बिल्कुल सही आंसर है विक्रम, हरिके। हरिके इज करेक्ट आंसर। आपको बहुत विक्रम, बहुत बहुत ब्लेसिंग, मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। हरिके पत्तन, बहुत सारी, एशिया की सबसे बड़ी वेटलैंड भी यहाँ हरिके पत्तन है, और यहाँ फिश बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो फिशरी, कोट्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है, तो ये भी एक कोट्स है। ठीक है, जो छोटी कोट बनी होती है, कोट्स ऑफ वर्ड्स कहते हैं उसे। रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल, माइंस जो भी रेता वगैरह निकलता है, इंडस्ट्रीज होगी, गैस एंड गैस वर्क्स हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स विद द स्टेट,
प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, चीज़ों की पैदा करना, सप्लाई करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। मार्केट्स एंड फेयर्स, मेले वगैरह। ठीक है, चलो याद आया। पंजाब में कौन कौन से मेले फेमस हैं? दो तो लुधियाना में लगते हैं, दो मेले तो। ठीक है, जलंधर में भी मेला लगता है, जर्ग का मेला। बिल्कुल सही है रोहित जी, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। रोहित, आप पंजाब से हो? रोहित जी, आप पंजाब से हो? ओके, कहाँ से? लुधियाना, ओके। ठीक है जी, मुक्तसर दा मेला, छपार दा मेला। ठीक है, ये रोशनियां दा मेला, और ये सोडल का मेला। ठीक है, ये मेले, सारे मेले, सारे मेले गेले स्टेट में हैं। ठीक है। मनी लैंडिंग एंड मनी लेंडर्स, एग्रीकल्चर इंडेप्टनेस। देखो, जो पैसा किसी को उधार देना, लैंडिंग। मनी लेंडर, आपको पता होगा, मनी लेंडर जानते होंगे आप? जानते हैं मनी लेंडर, जो ब्याज पे पैसे देते हैं लोगों को। ठीक है, ये लेंडर नहीं, लेंडर होते हैं वैसे तो ये। ठीक है लोग। हाँ जी। हाँ जी, इसके अलावा इंस आ गया, एंड एंस कीपर। ठीक है, इंस क्या होता है? जहाँ लोग बैठ के शराब पीते हैं उसे इंस कहते हैं। इंस कीपर, ये भी सब स्टेट के अंडर होता है, इंस। ठीक है, जब आप ऑफिसर बनेंगे तो ये लोग आपके पास अप्रोच करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप उसे लाइसेंस, इंस का लाइसेंस ऑफिसर देते हैं। ठीक है, आप डीएसपी लगे हो, आप एसपी लगे हो। ठीक है, तो उसको लाइसेंस आप इशू करेंगे। ठीक है, किसी से शराब की पेटी मत मांगना। ठीक है, पैसे मत मांगना, फ्री में इंस खोलते जाना कि लो भी, आप भी लाइसेंस लो, आप भी लाइसेंस लो। ठीक है, जब आप गाड़ी में शहर में घूमेंगे तो आप देखना कि ये इंस मेरी है, मैंने लाइसेंस दिया है इनको कल परसों। ठीक है। ठीक है, वो लोग जबरदस्ती आपको बहुत देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपने कोई पैसा नहीं लेना उनसे, ना ही कोई सामान लेना है। ठीक है। चलो, ये भी स्टेट के अंडर है। फिर कारपोरेशन आ गया, बड़ी बड़ी कंपनियां। थिएटर आ गया, सिनेमे, मूवीज आप देखेंगे तो वो भी आपके अंडर होंगे। बैटिंग एंड गैम्बलिंग, जुआ, बेटिंग, ये सब भी स्टेट के अंडर है, इस पे लॉ बन सकता है। अरे भाई, फिर बार तो खोलनी ही है ना, इंस तो, उनको लाइसेंस तो देना ही पड़ेगा ना। ठीक है, आप तो उसकी वेट करते रहेंगे, ना करे को तो क्या मतलब है? ठीक है, आपको तो खुशी होगी ऐसे मेहमान आएंगे। ठीक है, कुछ दे के ही जाएंगे, लेके थोड़ी जाएंगे। हाँ जी। वर्क्स, लैंड्स, बिल्डिंग ऑफ स्टेट, इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, स्टेट का लेजि इलेक्शन, एमएलए के इलेक्शन, ये भी सब स्टेट के अंडर आएंगे। सैलरी, अलाउंस, मेंबर एंड प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, प्रेजाइडिंग ऑफिसर, जो स्पीकर के जहाँ उसके एमएलए की सैलरी, ये सब। सैलरी एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर्स फॉर द स्टेट, स्टेट पब्लिक सर्विस आ जाएगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आ जाएगा, स्टेट पेंशन आ जाएगी। ठीक है, पेंशन तो पता है आपको? पब्लिक डेट ऑफ द स्टेट,
कर्जा आ जाएगा, ट्रेजरी आ जाएगा, खजाना, लैंड रेवेन्यू आ जाएगा। जो जमीन पे टैक्स लगता है लैंड रेवेन्यू होता है। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, खेती बाड़ी पे जो इनकम होती है उस पर टैक्स। रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन टू एग्रीकल्चर लैंड, ड्यूटीज जो सक्सेशन पे लगती है। सक्सेशन क्या होता है? वार्स होते हैं जिसके, जब किसी की डेथ हो जाती है एग्रीकल्चर लैंड मिलेगी उस पे जो टैक्स लगेगा। स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। टैक्स ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग, टैक्स ऑन मिनरल राइट्स, ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन लिकर फ्रॉम ह्यूमन कंजप्शन ऑफ फीम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक ड्रग्स। तो जो मनुष्य खाता है अफीम वगैरह, शराब वगैरह, जो सभी चीजें पे, ठीक है। तो इस पे भी लोकल एरिया में कोई गुड्स आती हैं। 53 है कंजप्शन ऑफ सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। लो जी, आपको बिजली, बिजली भी स्टेट के अंडर है। कहते हैं सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को छोड़ के बाकी टैक्स ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। एडवर्टीजमेंट पे टैक्स, जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट लगती है उस पे नहीं। रेडियो टेलीविजन पे जो एडवर्टीजमेंट आती है उसको छोड़कर बाकी जो भी एडवर्टीजमेंट होगी, इश्तेहारबाजी होगी, उस पे स्टेट टैक्स लगा सकता है। आप शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगाएंगे तो उस पर टैक्स लग सकता है, ठीक है। टैक्स ऑन गुड्स एंड पैसेंजर कैरिड बाय रोड और इनलैंड वाटर, जो सड़क द्वारा चीजें ले जाई जाती है। टैक्स ऑन व्हीकल्स, व्हीकल्स पे टैक्स। टैक्स ऑन एनिमल्स एंड बोट्स, एनिमल्स पे टैक्स, बोट्स, ठीक है, बोट्स पे टैक्स। टूल्स, देखो ये जो टूल प्लाजा आपने सुना होगा, ये सेंटर के अंडर है कि स्टेट के अंडर है? हाँ जी, ये सेंटर के अंडर है या स्टेट के अंडर है? सेंटर के, बिल्कुल सही है। स्टेट के नहीं है, सेंटर के अंडर है। तो ये टूल्स चुंगी होती है मतलब, ठीक है, पहले होता था अब नहीं है। ये टूल प्लाजा सेंटर के अंडर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक संस्था बनी है, NHAI, उसके अंडर है, ये सेंटर के अंडर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये वो वाला टूल्स नहीं है, ये टूल प्लाजा नहीं है ये। वैसे शहर में किसी की एंट्री होती है तो वो है ये टूल्स। टैक्स ऑन प्रोफेशन, प्रोफेशन पे टैक्स, ट्रेड्स, कॉलिंग, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कैपिटेशन टैक्स, ठीक है। टैक्स ऑन लग्जरी चीजों पे टैक्स, एंटरटेनमेंट हो गया, अम्यूजमेंट, बेटिंग, गैम्बलिंग। डॉक्यूमेंट पे स्टैंप ड्यूटी लगती है जो। ऑफेंस अगेंस्ट लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर इन दिस लिस्ट, कहते हैं अपराध, कोई भी अपराध, जितने भी ये सारे सब्जेक्ट हैं दिए हुए हैं, इसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा तो उसके खिलाफ ज्यूरिडिक्शन एंड पावर ऑफ ऑल कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के बाकी सब उनकी यूरिडिक्शंस, सारी यूरिडिक्शन स्टेट के पास होती है। जितनी भी कोर्ट है, चाहे लोअर कोर्ट है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, उनकी यूरिडिक्शन किसके पास होती है? स्टेट के पास होती है। सुप्रीम कोर्ट की यूरिडिक्शन नहीं होती। तो जितने भी हमने पढ़ा है इसके रिगार्डिंग कोई फीस है, ठीक है, जो हम सरकार को देनी होती है फीस है, तो वो फीस भी ये स्टेट लिस्ट में आएगी। तो ये 66 सब्जेक्ट है, आप बेयर एक्ट से भी पढ़ लेना, ठीक है। तो बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। ठीक है जी, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। तो आज हम लेट हो गए, ठीक है, थोड़ा कनेक्ट नहीं हो पाया समय से, ठीक है। तो नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत रहती है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि वो एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या क्या लगवाना चाहिए मुझे, नेक्स्ट मंथ लगवा लेंगे क्या? एक कोई कहते हैं कि डिब्बी आती है कोई एक, वाईफाई होता है, ठीक है, किस कंपनी का लगवाना चाहिए?
जियो फाइबर। ओके। जियो फाइबर, ओके। ठीक है। बीएसएनएल का तो रहने दे, ब्रॉडबैंड वगैरह। ठीक है। ठीक है, चलो उससे तो ये अच्छा चलेगा मेरे ख्याल में। ओके। जियो का वाईफाई लगवा लेंगे, ठीक है। चलो थोड़े दिन आपको ऐसे ही निकालने पड़ेंगे, तो नेक्स्ट मंथ हम स्टार्ट कर लेंगे, 5-10 दिनों तक हम थोड़ा। चलो बाकी आपके क्वेश्चन आंसर आपके कोशिश करेंगे ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए जाएं, और ये क्लास में भी डिस्कस करेंगे हम थोड़े दिनों के बाद। चलो ठीक है जी, गुड नाइट, कल मिलते हैं।